डोमिसाइल एक ऐसा विषय है जिस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन सुविधा के अनुसार डोमिसाइल नहीं। यह बिहार के नौजवानों के हित को भी देखना होगा। रीतलाल यादव कौन माने फतुहा के मठ के महंत थे, तो इनकी जब गिरफ्तारी हुई तो तेजस्वी जी ने क्या बयान दिया था कि विपक्ष के नेता को साजिश के कारण जेल भेजा जा रहा है। लालू जी अब उनके पुत्र दोनों जाते हैं। बालू का धंधा करने वाला सुभाष यादव कोडरमा प्रत्याशी होता है, हथकड़ी लगा हुआ। मैंने यही नियुक्ति किए थे जब शिक्षक नियोजन हुआ था, तब इन्हीं के मंत्री किए थे। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और डोमिसाइल नीति लागू करने जैसे मुद्दे को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी जब से इलाज कर बिहार लौटे हैं काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो वहीं बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान को लेकर के इन बिहार में खूब चर्चाएं हो रही है। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी सब मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव लगातार अपराध को लेकर सवाल खड़ा करते हैं और आज बक्सर में जो घटना सामने आई है, कई लोगों की मौतें हुई है, कैसे देखते हैं? बक्सर की दुखद घटना है और अब किस कारण से हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन दुखद घटना तो हुई है। और हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो भी जिम्मेवार लोग होंगे वो जल्द कानून के जद में आएंगे। अब अपराध पर तेजस्वी जी बोलते हैं तो बोलने का उनको अधिकार है, क्योंकि अगर ट्विटर और व्हाट्सएप से बनना रहता किसी को ना, तो प्रधानमंत्री कभी अब बन जाते। अरे भाई, पात्रता भी तो देखिए। रीतलाल यादव कौन माने फतुहा के मठ के महंत थे। अरे ये फतुहा मठ के महंत नहीं थे, बोधगया के महंत नहीं ना थे। तो इनकी जब गिरफ्तारी हुई तो तेजस्वी जी ने क्या बयान दिया था कि विपक्ष के नेता को साजिश के कारण जेल भेजा जा रहा है। इसका मतलब आप उनके प्रशंसक हैं। जो उन पर आरोप लगा है वो गलत है। न्यायपालिका का काम आप विधानमंडल के नेता होने के कारण तय कर रहे हैं। ये तो अद्भुत स्थिति है। लालू जी अब उनके पुत्र दोनों जाते हैं। बालू का धंधा करने वाला सुभाष यादव कोडरमा प्रत्याशी होता है, हथकड़ी लगा हुआ, और नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव शामिल होता है। अपराध पर बोलने के पहले उसकी पात्रता खुद में बनानी चाहिए। कई मुद्दे हैं, चुनावी साल है, डोमिसाइल को लेकर नहीं, अब डोमिसाइल पर भी आते हैं। डोमिसाइल एक ऐसा विषय है जिस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन सुविधा के अनुसार डोमिसाइल नहीं। यह बिहार के नौजवानों के हित को भी देखना होगा। अब अभी एक तमिलनाडु का ना घटना था। एक बिहार की बेटी थी, इसका चिट्ठी वायरल हुआ और उसको केरला या तमिलनाडु में उसको वहां के सिलेबस में शामिल किया गया। वहां का मजदूर की बेटी थी वह। और यह तय करना पड़ेगा कि तेजस्वी जी आर्थिक डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं। कि बिहार का पैसा था, भ्रष्टाचार का पैसा था, तो दिल्ली में आप जमीन मकान खरीद रहे हैं, फार्म हाउस बन रहा है। चुनाव लड़ने के लिए बिहार से पैसा नहीं, हम पश्चिम बंगाल से दारू की कंपनी से ले रहे हैं। राजनीति में हम राज्यसभा के लिए हरियाणा से आदमी खोज के ला रहे हैं। ये सब तय करिए। केवल बिहार के नौजवान अगर नौकरी करने जा रहे हैं तो तय करा दीजिए कि यूपीएससी कोई क्वालिफाई करेगा तो उसको उसी राज्य का कैडर मिलेगा। क्यों जाएगा वो तमिलनाडु में, आंध्रा में नौकरी करने के लिए? अभी तो विभिन्न राज्यों में बिहार के डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं बहुत सारे राज्यों में। तो सब बंद हो जाए और यह भी तय हो जाए कि स्टेट सर्विस कमीशन अगर झारखंड का है तो बिहारी बच्चा एपीयर नहीं होगा वहां, उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा, पश्चिम बंगाल में नहीं जाएगा। इस सुविधा, और आप जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। क्योंकि आप कहे थे कि प्रथम कैबिनेट में 10 लाख की नौकरी दे देंगे, तो हुटर बजते रहा और तब तक आपका मातम का हुटर बज गया। लकीर तो हम खींचे, उसी पर चल रहे हैं। मैंने यही नियुक्ति किए थे जब शिक्षक नियोजन हुआ था, तब इन्हीं के मंत्री किए थे। दरोगा के बहाली यही किए थे। महिला पुलिस बल का बहाली नहीं के समय हुआ था। अपने तो एगो परिचारी का पात्रता इनमें है ये नहीं है। लालू यादव भी फील्ड में आ गए हैं ठीक ठाक होकर के। अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काफी एक्टिव दिख रहे हैं। घूम रहे हैं क्या? नहीं, उनको घूमने नहीं देता है तेजस्वी यादव। नजरबंद करके राजनीति में रखे हुए हैं बेचारा। बताइए तो, जिसने इतना कीर्ति स्थापित किया, मुकदमा का बोझ झेले,
पूरा परिवार को कानून के लपेटे में करवा दिए। लगभग परिवार के हर सदस्य तो कानून के लपेटे में ही हैं। बेचारा वहां जाते हैं महुआ बाग, मीडिया के लोग बताता है कि महुआ बाग में एगो किला बन रहा है, वहां मीडिया का प्रवेश वर्जित है। वहां जाते हैं लेकिन इनको राजनीतिक कार्यक्रम से में दूर रखा जाता है और इनका फोटो काहे गायब कर दिए। बहुत सक्रिय है था। लालूवाद विचारधारा है, लालू जी का संदेशा लेके आए हैं, यह बोलते हैं तेजस्वी जी, लेकिन लालू जी साक्षात रूप से बालूवाला में जाएंगे? बेटी के लिए 50 दिन रहेंगे, शिवचंद्र राम के लिए नहीं रहेंगे? अब सक्रियता तो रहना ही चाहिए उनको, और वो अब स्वस्थ है, उनका सक्रिय रहना चाहिए। तो चुनाव से पहले विपक्ष के कई लोग कह रहे हैं एनडीए में टूट होगी, खासकर चिराग पासवान को लेकर कह रहे हैं कि चिराग पासवान अलग राह पे आएंगे, जल्द ही एनडीए से बाहर आएंगे। उनकी मीटिंग किसके साथ हुई पता लगा, हम लोग भी पता लगाएंगे, वो भी पता लगा लें। या ज्योतिष होगा कोई तो बताया होगा ये लोग को। अरे एनडीए में करार है, दरार का कहीं 20 वाला ही गुंजाइश है। हाल किसका? चिराग पासवान अलग 24 में जो हाल किए तेजस्वी का शो, तो 20 पहले है कि 24 पहले है? चिराग पासवान भी बार बार बिहार की बात करते हैं कि बिहार अरे आना तो चाहते हैं, बिहार के बिहार आना सांसद चाहते है, ये है बिहार, बिहार के वोटर की चिंता करते ही अपने अपने बिहार के एमपी है ही, तो बिहार आना जाना तो स्वाभाविक चीज है। हैं। वीआईपी नेता कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, अगर वो आते हैं तो हम अपनी सीट जो है देने के लिए तैयार है, चिराग आते हैं। अब वो तेजस्वी जी से बात कर लें, उनका बतवा कितना तेजस्वी मानते ही नहीं जानते हैं। जरा एक बार भागे थे ना जान छोड़ा के मीटिंग से। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा इंडिया में। एनडीए में ऑल इज वेल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातें करते हैं जेडीयू में से प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने साफ साफ कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं तेजस्वी यादव जिस प्रकार से सवाल खड़ा कर रहे थे उस पर भी जवाब दिए हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव को लेकर भी हमने सवाल किए, तमाम सवाल जवाब दिए, क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें मदद करते थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।